इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्षों में पूछे गए मैथ्स के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करते हैं। यदि 10% की छूट देने के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपया है तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य मानते हैं x, ठीक है। तो x का 10% छूट यानी कि 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% बटे 100 बराबर अंकित मूल्य का 90% ही क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य 486 रुपये दिया गया है, 486, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 एका 9, 9 पच्छे 45, 3 बच्चा 6 36, 9 चौके 36, यानी कि x बराबर 54 और 10 को गुना कर देंगे तो 540 रुपया। अब अगले प्रश्न में आते हैं। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 12 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर 8 पेन के विक्रय मूल्य 8 एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो सीपी बट्टे एसपी का लाएंगे बराबर 8 बट्टे में आएगा 12। अब काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो खरीदा है 2 रुपया में और बेचा है 3 रुपया में, ठीक है। तो लाभ हो रहा है 1 रुपया का, ठीक। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ 1 रुपया हो रहा है बट्टे क्रय मूल्य यहाँ पे 2 गुने 100, ठीक है। 2 5 10 1 0 यानी कि 50%। अगला प्रश्न में आते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम कर दी जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो यहाँ पे घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि यानी कि 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110 गुने 20% वृद्धि चौड़ाई में, ठीक है। तो 120 बट्टे 100 माइनस 100 करना है, ठीक है। 1 0 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब 12 एका 12 के 2 हासिल 1, 12 एका 12 और 1 13 माइनस 100। 132 में से 100 को घटाएंगे तो 32% की वृद्धि होगा। अब फिर सेम स्टेप अपनाना है, 32% वृद्धि यानी कि 100 में से 32 जोड़ेंगे 132 गुने यहाँ पे इसकी ऊंचाई में 20% तक की कमी कर दी जाती है, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बट्टे 100 माइनस 100, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 8 1 के 8 और 2 10 माइनस 100 बट्टे 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1056 लेकिन बट्टे में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा माइनस 100 बराबर 105.6 में से 100 को घटाएंगे तो 5.6% वृद्धि, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न में आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। तो पहले तो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे ये है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, भुजा ए है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के नाम रखते हैं यहाँ पे ए बी और सी। और आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक कोण का माप कितना होगा, 180 को 3 से भाग करेंगे, 3 6 18 0 यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक कोण का मान है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बहिष्कोण का मान क्या होगा। बहिष्कोण यानी कि बाहरी कोण, यहाँ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आंतरिक कोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक प्लस बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आंतरिक कोण यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस बहिष्कोण निकालना है बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो बहिष्कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री
180 में से 60 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा 0। 8 में 6 घटाएंगे तो 2, 120 डिग्री आंसर होगा। अब अगला प्रश्न में आते हैं। समीकरण 3x² + 5x - 2 = 0 के लिए x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे ax² + bx - c के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो 3x² + 5x को 6x - x भी लिख सकते हैं -2, ठीक है। तो 3x² + 6x में क्या कॉमन निकल सकता है? तो यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा। 3x को किसके साथ गुना करेंगे कि 3x² होगा? तो x के साथ गुना करना है, प्लस 3x को किसके साथ गुना करेंगे कि 6x होगा? तो यहाँ पे 2 के साथ गुना करना है, 3 दूना 6x, ठीक, माइनस x और 2 में क्या कॉमन निकल सकता है? तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं तो 1 होता है और यहाँ पे 2 है, तो संख्या कॉमन निकल सकता है यानी कि 1 को किसके साथ गुना करेंगे कि x होगा? तो x के साथ माइनस है यानी कि माइनस, लेकिन यहाँ पे -2 है तो माइनस करने के लिए यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो 1 को किसके साथ गुना करेंगे कि 2 होगा? तो 2 के साथ गुना करना है, ठीक। अब 3x - 1, ठीक है, x + 2 एक बार, ठीक। तो x बराबर 1/3 होगा और x बराबर -2। तो x के 2 मान हो सकते हैं, x बराबर 1/3 और x बराबर -2। अब अगला प्रश्न में आते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 और x + y बराबर 90 तो 7x - y अनुपात x + y का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे x का मान दिया गया है 3 और y का मान दिया गया है 2, ठीक है। अगर x + y बराबर 90 है, बराबर 90 के बराबर है, तो 5 90 के बराबर है, ठीक है। 5 × 5 5 18 90, एक का मान अगर 18 है तो x - y यानी कि x - y बराबर 3 - 2 बराबर 18, यानी कि 3 - 2 1 का मान यहाँ पे 18, ठीक है। यानी कि x - y का मान है 18, ठीक। अब 7x - y का मान है 18 गुने 18 अनुपात में है x + y का मान 90 है, ठीक है। 18 × 7 = 126 होता है, अनुपात 90। 18 × 7 = 126, 18 × 5 = 90, यानी कि 7:5 ये आंसर होगा। अगला प्रश्न में आते हैं। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे नल ए है और नल बी। नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, 20 घंटा में, और नल बी टंकी को 30 घंटा में भर सकता है। अब दोनों का लॉसो क्या होगा? तो 60, 20 × 60, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता होगा 30 दूना 60, ठीक है। ये क्षमता है, ये कुल कार्य है, ठीक है। और ये है समय, ठीक। तो ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, कुल कार्य है 60 बट्टे दोनों का क्षमता 3 2 5, 5 × 5 1 0 10, 5 दूना 10, यानी कि 12 घंटा आंसर। तो यह था प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल पर आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने माता पिता का। धन्यवाद।